हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर की बात करेंगे। उसका नाम है प्रोबेबिलिटी। एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में जनरली मैथमेटिक्स के अंदर डिस्कशन ज्यादा किया जाता है और ये आपको 9th और 10th क्लास में ये टॉपिक एनसीईआरटी की बुक्स में आपको मिलेगा। अभी क्या हो रहा है, जहां पर मैं इसकी इवेंट्स आपको बताऊंगा वो लगभग क्या होगी 9th और 10th क्लास के लिए कॉमन रहेगी। साथ साथ हम बात करेंगे बेसिक सेक्शन की बात करेंगे जिसमें क्या होगा डेफिनेशन। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, हिंदी में अगर हम बात करें तो उसको बोलते हैं प्रायिकता। लेकिन साथ साथ ही मीनिंग क्या लेकर के चलती है, मतलब कोई भी इवेंट है, हम लोग जानते हैं कि कोई भी इवेंट है वो होगी या नहीं होगी। इवेंट के होने के दो ही चांसेस होते हैं, तो उसके बारे में हम अगर डिस्कशन करते हैं। सपोज अपन कोई भी कॉइन को टॉस करते हैं तो कॉइन को टॉस करने पर दो इवेंट मिलेंगे, या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। इसी तरह से हम लोग किसी की बात करते हैं कि कोई मान लो एग्जाम दे रहा है, एग्जाम को देने के बाद हम एज्यूमिंग करते हैं I guess that he will definitely pass this exam, मतलब क्या होगा, वो इस एग्जाम को पास करेगा। या फिर I think that today rain will be happen, मतलब आज बारिश है वो हो सकती है। तो इस तरीके की चांसेस अगर हम मतलब लिखिए हम चांसेस ऑफ द रेन या फिर कुछ भी तरीके से, तो यहाँ पर हम बात करते हैं ये आपकी सभी चीजें क्या है इवेंट के अंदर ही काउंट होती है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन दे रखी है। प्रोबेबिलिटी इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स concerning numerical description of how likely an event is to occur। मतलब likely का मतलब ये हमारे देखो इवेंट के होने के दो चांस, मतलब हमारे एक तो जो इवेंट हमारे फेवर में होती है उसको लेकर के, और जो हमारे साथ में नहीं होती है। हम जनरली बात करेंगे जो इवेंट हमारे फेवर में है, मींस डिस्क्रिप्शन ऑफ द हाउ लाइकली एन इवेंट इज टू अकर और हाउ लाइकली इट इज दैट प्रोपोर्शन इज ट्रू। मतलब इसका प्रोपोर्शन मतलब वो होने वाला है उसका क्या है, वो सही है या नहीं। प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो एक्सप्लेन अबाउट द इवेंट इट विल हैपन और नॉट। मैंने आपको यही बात करें, मतलब ये चीज होगी या नहीं होगी, यानी कि कोई भी इवेंट का होना और ना होना एक सिक्के के जैसे दो पहलू, मतलब दोनों इधर होना और ना होना को लेकर के। इसके साथ साथ एग्जाम्पल में हम बात कर सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, टॉसिंग ऑफ कॉइन, ठीक है, जिसके अंदर हेड या टेल आएगा उसका इवेंट हो सकता है। दूसरा हम क्या बात कर सकते हैं, चांसेस ऑफ रेन टुडे, मतलब आज बारिश होने के चांसेस ऑफ रेन टुडे, आज बारिश होगी या नहीं होगी। तो इसके हम चांसेस हैं वो यहां पर बता सकते हैं, रेन ऑफ टुडे। तो यहाँ पर आपको भी ये चांसेस है, मतलब ये क्या होगा या नहीं होगा इस तरीके की बात। तो अब हम बात करते हैं कि ये आपके नॉर्मल कंडीशन में आ गई। हमारे सिलेबस में 9th और 10th के सिलेबस में जो कॉमनली वीडियो में बना रहा हूँ, जो 9th और 10th के बेसिस पर है, जो बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी का, तो जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं हमारे साथ में क्या क्या इवेंट हो सकती है। एक तो कॉइन को टॉस करने के लिए होगी, दूसरी होगी डाइस को थ्रो करने के लिए, मतलब 1 डाइस और 2 डाइस का, और फाइनली होगा कार्ड्स के बारे में। तो ये आपके अलग अलग तरीके के पॉइंट्स होंगे जिसको हम लोग डिस्कशन ज्यादा करेंगे। हम बात करते हैं अब, ये आप लोग डेफिनेशन है उसको आप अच्छे से लिख लेना। साथ साथ जैसे जैसे आपको वीडियो आगे निकल जाएगा उसको आप पॉज करके और रिवाइंड करके आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। फ्रेंड्स साथ साथ ये करेंगे, अगर आपको नए वीडियोस इस चैप्टर के साथ साथ लगते हुए चाहिए या फिर आप कोई डाउट पूछते हैं तो उसके साथ में क्या करेंगे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस है वो मिलते रहेंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ जो इवेंट्स हमारे साथ साथ होती है तो उनको लेकर के क्या क्या चांसेस बनते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं। सपोज मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अलग अलग इवेंट लिखता हूँ। ऑन टॉसिंग अ कॉइन, मतलब एक कॉइन को टॉस करने पर क्या क्या इवेंट्स बन सकती है उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर दूसरा है कॉइन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद डाइस के बारे में बात करेंगे और कार्ड्स के बारे में। तो सबसे पहला यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ कॉइन, सिंगल कॉइन, ठीक है। इवेंट्स, जो इवेंट्स हमारी लाइफ में होती है उसको लेकर के हम बात करेंगे। ऑन टॉसिंग, क्या करने पर, टॉस करने पर कॉइन के लिए दो इवेंट है, 1 कॉइन एंड 2 कॉइन। तो 1 कॉइन के लिए आपके क्या बनेगा, वो देखो हेड एंड टेल, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अब 2 कॉइन टॉस करने पर क्या होगा, मान लो मैंने 2 कॉइन एक साथ को उनको टॉस किया, तो 2 कॉइन टॉस करने पर क्या होगा, हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, फिर टेल टेल आएगा और टेल हेड आएगा। इस तरीके की इवेंट्स आपको पता होनी चाहिए, हेड 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 टेल। इसको रटना नहीं, एक साइड के पीछे का है वो चेंज करने का। जैसे कि यहाँ पर हेड हेड आएगा, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, टेल। सिमिलरली हम लिखेंगे टेल के अंदर टेल टेल, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, टेल हेड।
फ्रेंड्स ये दोनों कंडीशन सेम नहीं है। अब याद रखें, आपको ये लगता है कि नहीं सर यहाँ तो हेड है और यहाँ टेल है और यहाँ पर भी तो हेड और टेल है, नहीं, लेकिन दोनों की पोजीशन क्या है, अलग अलग है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है 3 कॉइन की। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि 1 कॉइन को टॉस करने पर तो 2 इवेंट आ गई और 2 कॉइन को टॉस करने पर कितनी इवेंट आ गई, 4 इवेंट आ गई। तो हो सकता है आपके माइंड में क्वेश्चन आ जाए कि 3 कॉइन्स को टॉस करने पर क्या होगा, ऑब्वियसली 6 आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। अब मैंने आपको बोला है पहले हम ऐसा लिखना शुरू करेंगे, हेड हेड हेड, फिर पीछे से रिमूव करेंगे हेड हेड टेल। फ्रेंड्स हटना नहीं, तरीका है बनाने का, आप इसको बनाएं हेड टेल टेल, फिर हेड टेल हेड। ये कंप्लीट हो गई आपकी हेड की इवेंट। इसके अलावा हेड की इवेंट कोई बन नहीं सकती है। जैसे आप लोगों ने क्या करा, HTT नहीं कर सकते हो, ये HTT हो चुका है, HST भी आप नहीं कर सकते, वो भी हो चुका है, और अब हेड 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 हो गया। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, टेल टेल टेल, फिर उसके बाद पीछे से रिमूव करना टेल टेल हेड, फिर उसके बाद THT, और अब क्या बच रहा है THH। क्लियर? तो आपने जैसे, चलो मैं इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, THH कर देता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ THT। फ्रेंड्स हम इवेंट्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो आपको पता पड़ गया कितनी इवेंट्स आ गई, 8 इवेंट्स आ गई। अब हम बात करने वाले हैं डाइस की बात करेंगे और प्लेइंग कार्ड्स की बात करेंगे। तो डाइस की बात करने पर आपको पता पड़ जाना कि डाइस के अंदर मैंने आपको बोला है जो हम लोग जनरली सांप सीढ़ी खेलने के लिए यूज करते हैं या फिर लूडो खेलने के लिए यूज करते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, स्नेक लैडर जिसको बोलते हैं सांप सीढ़ी, तो उसका गेम हम लोग खेलते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डाइस का। तो ऑन रोलिंग डाइस, ठीक है, डाइस को रोल करने पर ऑन रोलिंग डाइस, ठीक है, तो 1 डाइस और 2 डाइस का इवेंट लिखते हैं। तो 1 डाइस के अंदर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, जिसके ऊपर आपके डॉट्स बने होते हैं। वो डॉट्स आपके नंबर पे हम लोग कन्वर्ट करके लिखते हैं। 1 डॉट होता तो 1 लिखते हैं, 2 डॉट हो 2 लिखते हैं, फिर 3 4 एंड 5 एंड 6। आप लोग समझ गए होंगे इसके बारे में। अब हम बात करेंगे 2 डाइस के लिए। तो 2 डाइस के लिए इवेंट्स क्या हो जाएगी, सपोज मैं आप क्या करता हूँ, डाइस को थ्रोइंग करता हूँ। सपोज आपने फेंकने पर 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 1 4 हो गया, 1 5 हो गया एंड 1 6 हो गया। इस तरीके से एक डाइस पहली इवेंट के लिए 6 इवेंट निकल गया। मतलब 1 1 के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं 1 1 1 2, इधर आ जाएगा 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6। ये हो गया आपका, क्या हो गया, 1 के लिए हो गया। फिर दूसरी बात करते हैं हम लोग 2 के लिए, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6। फिर हम बात करते हैं 3 के लिए, सिमिलरली 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6। ये तो हो गया 3 के लिए। अब हम बात करते हैं 4 की, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6। फिर हम बात करते हैं 5 की, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6। फिर बात आएगी यहाँ पर 6 की, 6 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। फ्रेंड्स ऐसे करते करते देखें पर इवेंट्स कितनी बन गई, ईच रो कंटेन्स 6 मींस 6 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 into 6 हाउ मच, देयर विल बी 36। यानी 2 डाइस के लिए आपका कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। 1 डाइस के लिए इवेंट्स कितनी आ गई, 6 इवेंट्स आ गई फर्स्ट डाइस के लिए। यहाँ पर कितनी आ गई, 8 इवेंट्स आ गई। आपको ये पता पड़ेगी आपको टोटल डाइस हम लोग कितनी बात है, यहाँ पर कितनी आ गई, 4 इवेंट्स आ गई। फिर आगे देखो यहाँ पर 2 इवेंट्स, यानी कि जो जनरल टर्म में हम लोगों ने बात करी, यहाँ पर हम लोगों ने बात कर ली कि 1 कॉइन के बाद 2 कॉइन 3 कॉइन, डाइस के अंदर क्या हो जाएगा 1 डाइस और 2 डाइस। ये हम लोगों के सिलेबस में 9th और 10th में लगभग कॉमन चलता है। तो हम लोगों ने अभी इसकी बात की, अब हम बात करने वाले हैं कार्ड्स की। फ्रेंड्स कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें ताकि हम आपका डाउट को सॉल्व कर सकूं। अब हम बात करते हैं कार्ड्स की। तो कार्ड्स के अंदर आपको पता है नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं फ्रेंड्स, 52। और 52 के अंदर हम लोग देखेंगे अलग अलग टाइप के कार्ड्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिनके कलर्स भी आपके अलग अलग होते हैं। तो आपको पता होगा ब्लैक कलर की वैरायटी के 2 कार्ड्स पाए जाते हैं और रेड कलर की वैरायटी के कितने कार्ड्स पाए जाते हैं, 2 कार्ड्स पाए जाते हैं। तो स्पेशली हम बात करेंगे इनकी। अब देखो
तो यहाँ पर मैं कार्ड्स के लिए लिख रहा हूँ, मैं लिखूंगा मैं कार्ड्स, ठीक है। और कार्ड्स के टाइप आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आपको रटने हैं, मतलब रटने का मतलब ये कि आपको याद करने पड़ेंगे उनको, क्योंकि इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो आपका उसको शेप में याद रखिए, शेप के साथ नाम आपको याद हो ही जाएगा। बस जनरली सभी को कार्ड्स कैसे क्या है, किस तरीके के होते हैं, सबको लगभग पता ही होगा। और आई थिंक इस क्लास में आप लोग आ गए हैं, जिस क्लास में 9th और 10th के लेवल तक, तो आपको इनका शेप भी पता होगा। ये दोनों क्या होते हैं, इनका कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये कलर लिखा हूं यहाँ पर, फिर दूसरा लिखा हूं किसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है स्पेड, इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्लब। फिर यहाँ पर मैं 2 और बना रहा हूं, ठीक है फ्रेंड। तो अब उसके बारे में बात कर रहा हूं यहाँ पर, तो 2 जिनके हैं उनके बारे में यहाँ पर देखूंगा, उसका डायग्राम बना रहा हूं। ये है आपका हार्ट और एक होता है आपका डायमंड। ये आपको शेप अच्छे से पता होनी चाहिए, ये आपका कैसा होता है हार्ट और इसका नाम क्या है डायमंड। अब आपको क्या करना है, इनका भी कलर याद रखना है। जनरली मैंने आपको याद रखने के पर्पज से इस वीडियो में स्पेशली इनके कलर ही चेंज कर दिए हैं। जैसे स्पेड और क्लब का कलर क्या होगा, ब्लैक, ठीक है। और हार्ट और डायमंड का हिंदी में इसके नाम अलग से, जैसे कि इसको बोलते हैं काली बोलते हैं, इसको चिड़ी बोलते हैं, इसको हार्ट बोलते हैं, लाली बोलते हैं, या उसको बोलते हैं ईट बोलते हैं। मतलब आपको ये शायद पता होगा, है ना, आप इसके साथ में फेमिलियर होंगे। जैसे मैं नहीं मानता कि किसी क्लास में ये खेल कोई नहीं खेला होगा, ऐसा तो है नहीं। अब हम बात करेंगे जनरली जो टाइप्स होते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ये तो आपकी मैंने वेराइटी के बारे में बात बताई, अब देखेंगे जो मेन टाइप्स है। सपोज हम एक और मैं आपको स्पेशली बता देता हूँ, ईच वेराइटीज के बारे में हम बात करेंगे, जिसके अंदर हर टाइप का एक कार्ड होगा। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एस की बात करते हैं, ठीक है। एस को बोलते हैं इक्का बोलते हैं, मतलब नंबर 1 जिसको बोलते हैं। 1 कभी लिखा हुआ नहीं आएगा फ्रेंड, तो क्या होता है, इनके ऊपर सिर्फ ए लिखा रहता है और ए के साथ भी क्या होता है, सिंबल होते हैं। तो सिंबल आपके कौन से होंगे, वही सेम जो हम लोगों ने इस पर ऊपर याद किए हैं। नो डाउट फ्रेंड्स, अगर आप इसको वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो आपको वीडियो के एंड तक क्या हो जाएगा, पूरी तरह से अच्छे से याद भी हो जाएगा। फिर यहाँ पर मैं आपको 2 फिर से वेराइटी बना देता हूँ, ताकि आपको कलर में बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। ये आपका हार्ट का वेराइटी आ जाएगी और एक वेराइटी आ जाएगी आपके डायमंड की वेराइटी आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये कार्ड्स टोटल कितने हो गए, आपको टोटल नंबर भी लिखते जाने हैं। कितने हो गए, नंबर ऑफ कार्ड्स, ठीक है। तो आपको अच्छे से याद भी रह जाएगा, साथ साथ नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो गए, 4 हो गए। फिर हम बात करते हैं, तो हो गया एस का। अब हम बात करेंगे किंग, ठीक है, फिर क्वीन और फिर क्या होगा, जैक। ये चारों भी क्या होंगे, सॉरी ये तीनों भी क्या होंगे, सभी की अपनी अपनी वेराइटी होगी, ठीक है। तो वेराइटी में आपको ऑलरेडी यहाँ पर ड्रॉ कर ही रहा हूं, तो यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे फिर से कौन सी 4 वेराइटी आने वाली हैं। आपको आई थिंक याद अब होना शुरू हो गया होगा, है ना फ्रेंड्स। तो ये आपका पहली वेराइटी, फिर अगला है सेकंड, दूसरी वेराइटी। अब इसके अंदर आपको वेराइटी को अच्छे से याद करना है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, 2 क्लासों के लिए बिल्कुल ये वीडियो कॉमन रहेगा। इंट्रोडक्शन पर्पज से है प्रोबेबिलिटी का, इसलिए आपको अच्छे से इसको देखना है। अगर आप इसको ध्यान से देख लेंगे तो आपको दोनों क्लास में इजीली क्या हो जाएगा। सपोज आप लोग 9th क्लास में ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको 10th क्लास में इजीली याद रहेगा, और 10th क्लास में देख रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, तो भी आपको ये इजीली याद हो ही जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका मैंने इसकी वेराइटी बना दी। अब साथ साथ देखो, ये हो जाएंगे हार्ट और यहाँ पर हो जाएगा डायमंड, फिर यहाँ पर भी हार्ट। साथ साथ क्या हो जाएगा, वीडियो को अगर आप साथ साथ लिखते चले, साथ साथ बनाते चलेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा फ्रेंड्स, ताकि क्या हो जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं इनकी भी वैरायटी कितनी है, वो देख लो। सभी के क्या है, सभी के टाइप मैंने बता दिया आपको कितने हैं। ये भी 4 हैं, ये भी 4 हैं और ये भी 4 हैं। अब मेन बात आती है, जो चारों टाइप के कार्ड्स हैं उनकी जो नंबर्स की बात करते हैं हम लोग, तो नंबर्स, ठीक है, जिनके ऊपर नंबर लिखे होते हैं। नंबर्स कितने लिखे होते हैं, 2 से लेकर के 10 तक, मतलब 2 to 10 कितने नंबर ऑफ कार्ड्स हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे, ठीक है, वो 9 कार्ड कहलाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी वेराइटीज को बनाएंगे। जैसे स्पेड सबसे पहला, तो स्पेड के अंदर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं, स्पेड हो जाएगा,
फिर यहाँ पर हो जाएगा क्लब हो जाएगा, फिर यहाँ पर आगे मैं बार बार कलर को चेंज कर रहा हूँ, इसका मतलब 101% मेरा एक ही मोटिव है कि आप लोगों को उसका कलर याद हो जाए, क्योंकि अक्सर हम लोग क्या करते हैं कलर याद करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम कलर याद करने में इससे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। ये आपके सामने डायमंड और ये आपका हार्ट और ये डायमंड। अब इसके अंदर भी देखो, मैं सभी के अंदर काउंट लिख रहा हूँ। इसके अंदर 2 से लेकर के 10, इसके अंदर भी 2 से लेकर के 10, फिर यहाँ पर भी 2 से 10 और इसमें भी लास्ट वाले में भी 2 से 10। ईच कार्ड के मैंने आपको बोला हर एक के नंबर कितने होते हैं, 9 होंगे। ये आपके 9, इधर भी 9 और आगे देखो यहाँ पर इसके भी 9 और इसके भी 9। तो ये टोटल कितने हो गए, इसके हो गए टोटल, अगर आप इसको प्लस करते हैं सभी को तो प्लस करने पर आपको मिलेगा 36 और ऑल टोटल है ना, सभी टाइप के कार्ड के टोटल कितने हो जाएंगे वो देख लेना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अक्सर एक तो कलर्स को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जिसको हम कहते हैं फेस कार्ड, यानी कि जिनके ऊपर मुखौटा बना होता है। राजा का, किंग का भी मुखौटा बना होता है, रानी का भी होता है, क्वीन का भी होता है और जैक का भी होता है। तो ओवरऑल टोटल मतलब टोटल ग्रांड टोटल इनका कितना हो रहा है देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका कितना हो रहा है 16, 4 + 4 + 4 + 4 और ये कितना है 36। तो 36 + 16 ये कितना हो जाएगा 52। ओके फ्रेंड्स, तो ये जनरल प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन बनने शुरू होते हैं जिनको लेकर के हमारे सिलेबस में दे रखा है, उसको लेकर के मैंने आपको सारा का सारा इंट्रोडक्शन बता दिया। किसका बताया, कॉइन का बताया, डैश का बताया और कार्ड्स का बताया। फ्रेंड्स अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब जैसे कि मान लो किसी को एक बैग के बारे में दे रखा है, बैग के अंदर अलग अलग 3 टाइप की बॉल दे रखी है, अलग अलग कलर की दे रखी है, उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करना शुरू करेंगे। लेकिन ये आपको बेसिक है वो याद रखें। फ्रेंड्स अगर वीडियो बहुत अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और साथ साथ आपके फ्रेंड्स हैं या फिर आपके जो रिलेटिव्स हैं उनको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ साथ लेटेस्ट वीडियोस के लिए आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।